कुरुक्षेत्र की वो रात जब कृष्ण ने दुर्योधन को गले लगाया। युद्ध से एक रात पहले कृष्ण ने दुर्योधन के शिविर में जाकर कहा, एक बार मुझसे पूछ ले, असली हार क्या है। दुर्योधन ने हंसकर कहा, तू आज तो हार चुका, मुझे समझाने आया है। लेकिन उस रात के बाद दुर्योधन को पता चला कि हार के भी दो चेहरे होते हैं, एक जो रणभूमि में मिलता है और एक जो अपने भीतर छिपा होता है। एक वह संध्या जब गीता का सार बिना शब्दों के कहा गया। कुरुक्षेत्र, वह मैदान जहां कल सूर्योदय के साथ इतिहास का सबसे भयंकर युद्ध शुरू होने वाला था। दोनों ओर सेनाएं खड़ी थी, एक तरफ अर्जुन का रथ, दूसरी तरफ दुर्योधन का हाथी। बीच में सिर्फ धूल नहीं थी, बीच में एक खामोशी थी, इतनी भारी कि हवा भी सांस लेने से डर रही थी। उस संध्या को अर्जुन ने अपना गांडीव रथ पर रख दिया था। वह बैठ गया था अकेला, टूटा हुआ, सिसकता हुआ। उसकी आंखों के सामने भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य वही चेहरे थे जिन्होंने उसे अस्त्र सिखाए थे, वही चेहरे जिनके पैर छूकर वह बड़ा हुआ था और कल वह उन्हीं पर बाण चलाएगा। कृष्ण रथ पर बैठे थे चुप। उनकी आंखों में वह करुणा थी जो ब्रह्मांड को समेट सकती थी। लेकिन उनके हाथ में कोई बाण नहीं था, कोई चक्र नहीं था। उनके हाथ में सिर्फ सारथी की डोर थी। और तब कृष्ण ने अर्जुन को वह सिखाया जो गीता के नाम से अमर हो गया, तू शोक मत कर अर्जुन, जो पैदा हुआ है वह मरेगा और जो मरता है वह फिर पैदा होगा। तू सिर्फ कर्तव्य कर। लेकिन उसी समय उसी धरती के दूसरे छोर पर दुर्योधन अकेला बैठा था। उसके पास कोई सारथी नहीं था, कोई भगवान नहीं था। उसके पास था सिर्फ अहंकार, और अहंकार जब अकेला हो जाता है तो वह रोने लगता है। दुर्योधन रो रहा था। पहली बार जीवन में दुर्योधन अपने आप से, क्या मैं गलत हूं? क्या पांडव सच में धर्मी हैं? नहीं, नहीं, मैं गलत नहीं हो सकता। अगर मैं गलत हुआ तो मेरी पूरी जिंदगी एक झूठ थी। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली। उसने सोचा, मैं लड़ूंगा, भले ही कृष्ण अर्जुन के रथ पर हो, भले ही सारा ब्रह्मांड उनके साथ हो, मैं अकेला ही सही, लेकिन मैं झुकूंगा नहीं। और तभी उसके शिविर के पर्दे हिले। कोई आ रहा था। वह प्रवेश जब मुरलीधर बिना मुरली के आया। दुर्योधन ने देखा शिविर के द्वार पर एक व्यक्ति खड़ा था, पीतांबर, मुकुट में मोरपंख, हाथ में चक्र नहीं, घी का कटोरा। कृष्ण। दुर्योधन चौंक गया। वह उठकर खड़ा हो गया। उसके हाथ तलवार की ओर बढ़े, लेकिन रुक गए। दुर्योधन, तू यहां कैसे? यह मेरा शिविर है कन्हैया, मेरे सैनिक तुझे मार डालते। कृष्ण, तो क्या तू अपने सैनिकों को आदेश देगा? दुर्योधन चुप हो गया। कृष्ण धीरे धीरे अंदर आए। उन्होंने घी का कटोरा दुर्योधन के सामने रख दिया। फिर वे उसके बगल में बैठ गए जमीन पर, उसी आसमान जमीन पर जहां दुर्योधन का सिंहासन था। दुर्योधन, तू क्यों आया है? कृष्ण, तेरे पास आया हूं। दुर्योधन, अर्जुन के पास नहीं, क्योंकि अर्जुन तो गीता सुनने को तैयार था, लेकिन तू तो सिर्फ मौन में ही सुन सकता है। दुर्योधन ने घी के कटोरे की ओर देखा। यह क्या है? कृष्ण, तेरे बचपन की मिठाई। जब तू 3 साल का था, तू मेरे पास दौड़कर आया था और बोला था, कन्हैया मुझे माखन चाहिए। उस दिन मेरे पास माखन नहीं था, तो मैंने तुझे घी दिया था। तूने वह घी अपने हाथों में लिया था और मेरे गाल पर लगा दिया था।
तू भी खा कन्हैया। दुर्योधन की आंखों में पानी आ गया। उसने उस घी के कटोरे को देखा, उस पर एक छोटी सी हथेली के निशान थे। उसकी हथेली के। दुर्योधन टूटी आवाज में, तूने वह कटोरा रख रखा था? कृष्ण, मैं सब कुछ रखता हूं। दुर्योधन, तेरे आंसू भी, तेरी हंसी भी, तेरा वह गुस्सा भी, जब तूने पहली बार भीम को धक्का दिया था। तू बदला नहीं दुर्योधन, तू बस भूल गया। 3 वह संवाद जब भगवान ने दानव से पूछा, क्यों? दुर्योधन ने घी के कटोरे को दूर धकेल दिया। उसने अपनी आंखें पोंछी, लेकिन आंसू नहीं, गुस्सा पोंछा। दुर्योधन, तू मुझे भावुक करने आया है कन्हैया। तू मुझे कमजोर करना चाहता है। तू चाहता है कि मैं युद्ध से पीछे हट जाऊं। कृष्ण, नहीं, मैं तुझसे युद्ध करने आया हूं, लेकिन तलवारों से नहीं, सवालों से। कृष्ण ने अपने हाथ में एक पासा ले लिया। वह पासा शकुनी का नहीं था। वह पासा मिट्टी का था, साधारण टूटा हुआ बच्चों का खिलौना। कृष्ण, दुर्योधन, तू मुझे बता, पांडवों से तुझे क्यों जलन है? दुर्योधन, क्योंकि वे हर चीज में मुझसे बेहतर हैं। भीम बलवान, अर्जुन धनुर्धर, नकुल सहदेव सुंदर और युधिष्ठिर धर्म का ढोंग करता है। कृष्ण, और तू? दुर्योधन, मैं अकेला हूं। मेरे पास सिर्फ शकुनी है, और वह भी सिर्फ अपने बदले के लिए मेरे साथ है। कृष्ण, तो तू जानता है कि शकुनी तेरा उपयोग कर रहा है। दुर्योधन, हाँ, लेकिन कम से कम वह तो मेरे साथ है। तुम तो पांडवों के साथ हो। कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने दुर्योधन के सिर पर हाथ रख दिया, हल्का, बिना किसी डर के। दुर्योधन सिहर गया। उसने कभी किसी को अपने सिर हाथ नहीं लगाने दिया था, लेकिन कृष्ण का हाथ, वह हाथ जैसे सब कुछ जानता था। कृष्ण, तू गलत है दुर्योधन। मैं पांडवों के साथ नहीं हूं, मैं धर्म के साथ हूं। और तू अधर्म के साथ। लेकिन अधर्म का मतलब बुराई नहीं दुर्योधन। अधर्म का मतलब है वह रास्ता जो सीधा नहीं है, और कभी कभी सीधा रास्ता ही सबसे बड़ा झूठ होता है। दुर्योधन ने कृष्ण की आंखों में देखा, और पहली बार उसे लगा कि ये आंखें उसे जज नहीं कर रही हैं। ये आंखें उसे समझ रही हैं। दुर्योधन फुसफुसाते हुए, तो फिर मैं क्यों लड़ रहा हूं? अगर मैं अधर्म पर हूं तो मेरी हार तय है। फिर यह युद्ध क्यों? कृष्ण, क्योंकि तू यह युद्ध जीतने के लिए नहीं लड़ रहा दुर्योधन। तू यह युद्ध यह साबित करने के लिए लड़ रहा है कि तू हारा नहीं है, और यही तेरी सबसे बड़ी हार है। 4 वह प्रश्न जिसने दुर्योधन की नींद उड़ा दी। कृष्ण ने उठकर कहा, दुर्योधन, मैं तुझसे एक सवाल पूछकर जाऊंगा। उस सवाल का जवाब तू कल सुबह तक सोच लेना। दुर्योधन, क्या सवाल? कृष्ण, तेरे पास सब कुछ है, राज्य, सेना, धन, शक्ति, फिर भी तू खाली क्यों है? तेरे अंदर वह कौन सा छेद है जो पांडवों का अपमान करके भी नहीं भरता? तू सच बता, द्रौपदी की साड़ी खींचते समय तुझे खुशी मिली थी? दुर्योधन चुप हो गया। कृष्ण, मिली थी, या उस समय भी तू खाली था? दुर्योधन का चेहरा पीला पड़ गया। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली। तू मेरे दिमाग में क्यों घुस रहा है? कृष्ण, क्योंकि तू मेरा है दुर्योधन। तूने जन्म लेते ही जो पहली चीख मारी थी वह मेरी गोद में गिरी थी। तूने पहला कदम मेरी ओर बढ़ाया था,
तू वही है जो कभी मेरे गाल पर घी लगाता था, वही तू। मैं तुझे कैसे छोड़ दूं? दुर्योधन टूट गया। वह जमीन पर बैठ गया। उसके आंसू गिरने लगे। पहली बार किसी के सामने उसने कृष्ण के पैर छू लिए। दुर्योधन, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है कन्हैया। मैंने बहुत पाप किए हैं। द्रौपदी का अपमान किया, पांडवों को जहर दिया। मैं माफी के लायक नहीं हूं। कृष्ण ने उसे उठाया। उन्होंने दुर्योधन को गले लगा लिया, उसी गले से जिसने ब्रह्मांड को धारण किया था, उसी गले से जिसमें समुद्र समाते हैं। कृष्ण, माफी के लायक कोई नहीं होता दुर्योधन। माफी तो सिर्फ दी जाती है, लेकिन मैं तुझे माफ नहीं कर सकता। दुर्योधन चौंका। क्यों? कृष्ण, क्योंकि माफी देने वाला वह होता है जिसने कभी दर्द नहीं दिया। मैंने तुझे दर्द दिया है दुर्योधन। मैंने तुझे जन्म से ही पांडवों से कम समझा। मैंने तुझे कभी नहीं बताया कि तू भी विशेष है। मैं भी तेरे पापों में भागीदार हूं। दुर्योधन की आंखें फटी रह गईं। भगवान रो रहे थे। 5 प्रमोशन लाइन समावेश। उस रात दुर्योधन ने पहली बार देखा कृष्ण की आंखों में आंसू थे। अगर आप ऐसी ही रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक कहानियां पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि असली रहस्य तो अब खुलेगा जब दुर्योधन कृष्ण से पूछेगा, तो फिर मेरी हार क्यों जरूरी है? और कृष्ण का जवाब सुनकर आपका दिल बैठ जाएगा। 6 वह उत्तर जिसने दुर्योधन को महान बना दिया। कृष्ण ने आंसू पोंछे। उन्होंने दुर्योधन के कंधे पर हाथ रखा। अब सुन दुर्योधन, तेरी हार जरूरी है। दुर्योधन, क्यों? कृष्ण, क्योंकि तू वह दीवार है जिससे टकराकर धर्म का तीर सीधा निकलता है। अगर तू न होता तो पांडव कभी महान न बनते। अगर तू न होता तो द्रौपदी कभी देवी न बनती। अगर तू न होता तो मैं कभी भगवान न बनता। दुर्योधन की सांसें तेज हो गईं। तो मैं सिर्फ एक औजार हूं। कृष्ण, नहीं, तू एक विलक्षणता है। तू वह दर्पण है जिसमें हर इंसान अपना अंधेरा देखता है, और तू वह प्रकाश भी है जिसमें हर इंसान अपना उजाला ढूंढता है। तू दुर्योधन है और इस नाम का मतलब है जिसे युद्ध में हराना मुश्किल हो। लेकिन तू जानता है असली मुश्किल क्या है? दुर्योधन, क्या? कृष्ण, अपने आप को हराना। और तूने अपने आप को उस दिन हरा दिया जब तूने शकुनी के पासे को अपनी जीत का आधार बनाया। दुर्योधन चुप था, बहुत देर तक चुप था। फिर उसने कहा, तो क्या मुझे युद्ध नहीं लड़ना चाहिए? कृष्ण, लड़, लेकिन अब यह जानकर लड़ कि तू हारेगा और उस हार में तू जीतेगा। दुर्योधन, मैं नहीं समझा। कृष्ण, समय आने पर समझ जाएगा। अब मुझे जाना होगा। कृष्ण उठे। उन्होंने दुर्योधन के माथे पर हाथ रखा। एक वरदान मांग दुर्योधन। दुर्योधन ने आंखें बंद कर ली। उसने कहा, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। बस कल जब मैं मरूं तो तू मेरे पास होना। कृष्ण मुस्कुराए। मैं तेरे पास ही था हमेशा से, तूने देखा ही नहीं। और कृष्ण चले गए। जैसे आए थे, चुपचाप, बिना किसी को बताए। 7 वह रात जब दुर्योधन ने अपना अंतिम निर्णय लिया। कृष्ण के जाने के बाद दुर्योधन अकेला बैठा रहा। उसने घी के कटोरे को उठाया। उसने उसमें अपनी उंगली डुबोई और अपने माथे पर तिलक लगा लिया।
फिर उसने अपने सारथी को बुलाया, कल मैं युद्ध में सबसे आगे रहूंगा। मेरा रथ सबसे पहले टूटेगा, मेरा शरीर सबसे पहले गिरेगा, लेकिन मेरी आत्मा कभी नहीं गिरेगी। सारथी रो पड़ा, महाराज आप क्या कह रहे हैं? दुर्योधन, सच कह रहा हूं। आज कृष्ण ने मुझे सिखाया कि हारना भी एक कला है, और मैं वह कला सीखूंगा। उस रात दुर्योधन ने कोई अस्त्र नहीं साधा, कोई मंत्र नहीं जपा। वह बस बैठा रहा और अपनी जिंदगी के हर पल को याद किया। वह अपनी मां गांधारी को याद किया, जिसने उसे कभी प्यार नहीं दिया। वह अपने पिता धृतराष्ट्र को याद किया, जिसने उसे अंधेपन की विरासत दी। वह शकुनी को याद किया, जिसने उसे जलाना सिखाया। और फिर उसने कृष्ण को याद किया, वह मुस्कान, वह गले लगाना, वह घी का कटोरा। दुर्योधन, अपने आप से तो यह है हार का असली मतलब, किसी को अपने अंदर आने देना। मैंने जीवन भर किसी को अंदर नहीं आने दिया, और आज कृष्ण आए तो क्या मैं हार गया या पहली बार जीता? वह मुस्कुराया, और उस मुस्कान में पहली बार कोई कड़वाहट नहीं थी। उस मुस्कान में एक अजीब सी शांति थी, जैसे कोई योद्धा अपनी अंतिम लड़ाई से पहले घर लौट आया हो। 8 अंत भाग का समापन। अगली सुबह युद्ध से ठीक पहले दुर्योधन ने शकुनी को बुलाया। दुर्योधन, मामा, कल रात कृष्ण आए थे। शकुनी का चेहरा गिर गया। क्या? और तुमने उन्हें बंदी क्यों नहीं बना लिया? दुर्योधन, क्योंकि मैंने उनमें अपने आप को देखा, मामा, और तुम्हारे पासे में मैंने सिर्फ हड्डी देखी। शकुनी पीछे हट गया। तुम क्या कह रहे हो? दुर्योधन, कह रहा हूं कि आज के युद्ध के बाद तुम्हारे पासे नहीं चलेंगे। आज सिर्फ तलवार चलेगी, और मैं अपनी तलवार से नहीं, अपनी मौत से लड़ूंगा। शकुनी ने गुस्से से पासा फेंका। पासा गिरा मृत्यु की तरफ, लेकिन इस बार पासा टूट गया 2 टुकड़ों में। शकुनी चिल्लाया, यह कैसे हो सकता है? यह पासा अमर था। दुर्योधन ने पासे के टुकड़े उठाए। उनमें से एक पर लिखा था अहंकार, दूसरे पर प्रेम। दुर्योधन, देखा मामा, तुम्हारा पासा भी टूट गया, क्योंकि कल रात कृष्ण ने मेरे अंदर का पासा तोड़ दिया। अब मैं पासे से नहीं, अपनी मर्जी से लड़ूंगा, और अगर मैं हारा तो वह हार मेरी होगी, तुम्हारे पासे की नहीं। शकुनी वहां से भाग गया। दुर्योधन ने अपना कवच पहना, अपना गदा उठाया और कुरुक्षेत्र की ओर चल दिया। पहली बार बिना किसी जहर के, बिना किसी ईर्ष्या के। उसके पीछे, उसके शिविर के खंभे पर घी का वह कटोरा रखा था, और उस कटोरे पर अब एक नया निशान था, कृष्ण की अंगूठी का। जय श्री कृष्णा। अगर आप भी भक्ति, रहस्य और पुराणों की अद्भुत कहानियों को पसंद करते हैं, तो हमारे चैनल अनुराधा भक्ति संसार को अभी सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको मिलेंगी रहस्यमयी पौराणिक कथाएं, जीवन बदलने वाली शिक्षाएं, भगवान से जुड़ी अद्भुत सच्चाइयां। अभी सब्सक्राइब करें और जुड़े भक्ति के इस पवित्र सफर से। जय श्री कृष्णा।